जब अपने अपमान को खून के घूंट पी गए थे सुपरस्टार मिथुन चक्रवर्ती। जानिए क्या था पूरा मामला। नमस्कार दोस्तों, मैं जगन्नाथ वर्मा चैनल में आपका स्वागत करता हूं। सबसे पहले आपको दीपावली की शुभकामनाएं और हार्दिक बधाई। दोस्तों, एक ज़माना हुआ करता था जब मिथुन अपनी पहचान बनाने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे थे। प्रज्ञा फिल्म से मिथुन ने अपने करियर की शुरुआत करी थी। 2-4 फिल्में करने के बाद भी मिथुन को वो मुकाम नहीं मिल पा रहा था जिसके वे हकदार थे। कई फिल्मों के लिए संघर्ष करने के दौरान वो मनमोहन देसाई के सेट पर पहुंच गए। उस जमाने में धर्मेंद्र, जितेंद्र, अमिताभ बच्चन जैसे एक्टरों का बॉलीवुड में दबदबा था। बात उन दिनों की है जब अमर अकबर एंथोनी फिल्म की शूटिंग चल रही थी। मनमोहन देसाई एक ऐसे डायरेक्टर थे जिनका नाम ही काफ़ी है फिल्म देखने के लिए। मनमोहन देसाई अगर किसी भी फिल्म का अनाउंसमेंट कर देते थे तब फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटर पैसा लेकर पहुंच जाया करते थे। आप फिल्म बनाइए और फिल्म के राइट्स हाथों हाथ खरीद लेते थे। जब इतना बड़ा डायरेक्टर होता है तो जाहिर है कि वो अपने शर्तों पर काम करता है, और मनमोहन देसाई ने शुरू से ही अमिताभ बच्चन का हाथ पकड़ रखा था। उनको लगता था कि अमिताभ बच्चन से बढ़कर कोई स्टार नहीं हो सकता। उन्होंने अपनी सारी मेहनत अमिताभ बच्चन पर ही फोकस कर रखी थी। एक के बाद एक उनकी सारी फिल्मों में सिर्फ अमिताभ बच्चन ही नज़र आ रहे थे। उस फिल्म के सेट पर मिथुन बड़ी उम्मीदें लेकर पहुँचे। तब उन्होंने 2-4 छोटी मोटी फिल्म ही करी थी। फिल्मी मैगजीन में उनका नाम तो था कि मिथुन चक्रवर्ती नाम का कोई कलाकार है जिसकी 2-4 फिल्में आई हैं। अपने दोस्त से परिचय निकालकर जब उन्होंने मनमोहन देसाई से मुलाकात करी तब मनमोहन देसाई उनको देखकर इतनी ज़ोर से हंसे, तुम मेरी फिल्म में हीरो बनना चाहते हो? छोटा मोटा रोल अगर चाहते हो तो मैं तुम्हें खड़ा कर देता हूँ अमिताभ बच्चन के पीछे। मिथुन चक्रवर्ती बोले, मैं एक्टर हूँ, मैंने 2-4 फिल्में करी भी हैं, मुझे आप पीछे क्यों खड़ा करेंगे? मेरे अंदर टैलेंट है और मेरे अंदर कला है। मैं हीरो के रूप में पूरी फिल्म को कर सकता हूँ और लोगों का मनोरंजन कर सकता हूँ। मनमोहन देसाई कहाँ रुकने वाले थे। मनमोहन देसाई ने मिथुन चक्रवर्ती साहब की बड़ी बेइज्जती कर दी। यार, तुम जैसे काले कलम के आदमी को अपनी फिल्म के लिए कोई पागल आदमी ही ले सकता है, मेरे बस का तो नहीं है। मुझे मेरी फिल्म में अमिताभ बच्चन जैसे स्टार चाहिए। भाई, फिल्म बेचनी भी होती है, फिल्म बनाने से ही काम नहीं चलता। फिल्म में पैसा कौन लगाएगा तुम्हारे ऊपर? डिस्ट्रीब्यूटर के सामने फिल्म बेचना आसान काम है क्या? भाई, मुझे माफ़ करो, मैं तुम्हें हीरो नहीं ले सकता। बेचारे मिथुन मायूस खड़े सुनते रहे। और करते भी क्या भाई, संघर्ष इसी को कहते हैं। बहुत से लोग आपका मनोबल तोड़ने का काम करते हैं, बहुत से लोग आपको नीचा दिखाते हैं, लेकिन जिसमें हिम्मत होती है ना, वो लड़कर जूझ कर निकल जाता है और वही अपनी मंजिल को पा सकता है। जाते जाते मोहन देसाई ने मिथुन को एक डायलॉग बोला, अरे सुनो, जा तो रहे हो लेकिन एक बात याद रखना, तुम ये हीरोगिरी छोड़ दो, ये तुम्हारे बस की नहीं है। मिथुन चक्रवर्ती बोले, नहीं सर, मैं हीरो बनूंगा और एक दिन बनकर रहूंगा। अच्छा ठीक है, अगर तुम हीरो बन जाओ ना तो मैं 101 रुपये लेकर सबसे पहले तुम्हें फिल्म साइन करवाने आऊँगा। समझ गए? जब तक चाहो कोशिश करो, जब बन जाओ तो मैं खुद तुम्हारे पास आऊँगा। बहुत बेइज्जती करके मिथुन चक्रवर्ती साहब को उस सेट से निकाला। मनमोहन देसाई ने ऐसी घटनाएं होती रहती हैं, लेकिन ऐसी घटना को कलाकार अपने दिल पर लेकर, उस चीज़ को लेकर अपने हुनर को निखार दिया तो समय भी उसी का साथ देता है और वक्त बदला। अमिताभ का समय हमेशा के लिए नहीं था। 70 के दशक में अमिताभ का सिक्का चलता था। अमिताभ का नाम सुनते ही थिएटर हाउसफुल हो जाया करते थे।
डिस्ट्रीब्यूटर का पैसा प्रोड्यूसर के पास पहुंच जाता था, फिल्म के राइट्स खरीद लिए जाते थे। फिर एक समय ऐसा आया जो मिथुन चक्रवर्ती का था। मिथुन दा में दम था और वे मेहनती थे। वक्त और कुदरत कैसे उसका साथ न देती। 1982 में डिस्को डांसर के बाद एक से बढ़कर एक उन्होंने फिल्में दी जो ब्लॉकबस्टर साबित हुई। जब लोग उनकी फिल्में देखते तो कुछ समय के लिए दूसरी दुनिया में ही चले जाते। 1988 में मिथुन चक्रवर्ती चमके और 90 का दशक आते आते मिथुन चक्रवर्ती इतने बड़े स्टार बन चुके थे कि उनकी फिल्में अनाउंस होते ही डिस्ट्रीब्यूटर फिल्म के राइट्स खरीद लेते। 1997 और 98 आते आते अमिताभ अपने करियर के ढलान पर थे और मिथुन चक्रवर्ती सबसे ऊंचे पायदान पर। उस समय अमिताभ की फिल्में अनाउंस होती तो कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर पैसा लगाने से पहले 100 बार सोचता था। मिथुन चक्रवर्ती साहब 7वें आसमान पर थे। उनका सिक्का बोल रहा था। मनमोहन देसाई और अमिताभ बच्चन जब मिले और उन्होंने फिल्म बनाने की कोशिश करी तो लाख कोशिश करने के बाद भी डिस्ट्रीब्यूटर नहीं मिले। अब कोई भी अमिताभ बच्चन पर पैसा लगाने को तैयार नहीं था। थक हार कर जब फिल्म नहीं बनी और पैसा नहीं आया डिस्ट्रीब्यूटर की तरफ से तो मनमोहन देसाई के किसी दोस्त ने कहा कि एक शर्त पर प्रोड्यूसर आपकी फिल्म में पैसा लगा सकता है और फिल्म बन सकती है। मनमोहन देसाई बोले क्या? वो बोले आपको मिथुन चक्रवर्ती को साइन करना होगा, उनका दौर चल रहा है और अगर उन्होंने हाँ कर दी तो इस फिल्म से नॉर्थ के डिस्ट्रीब्यूटर आपको पैसा देंगे और आपकी फिल्म बन जाएगी। मनमोहन देसाई को जैसे 440 वाट का झटका लगा। ये क्या हुआ? उनको याद आया कि उन्होंने मिथुन चक्रवर्ती को बहुत बेइज्जत करके सेट से निकाला था। जब समय पलटता है ना दोस्तों, तब इंसान को भी पलट कर देखना पड़ता है। एक दिन मनमोहन देसाई दबे पांव मिथुन चक्रवर्ती से मिलने पहुंचे। सबसे पहले 101 रुपये निकाल कर उन्होंने मिथुन दा के हाथ पर रख दी। मुझे वो बात याद है जब मैंने आपकी बेइज्जती करी थी। मैं भूला नहीं हूँ, लेकिन वक्त आपके साथ था और आपके साथ है। आप वक्त के सिकंदर हैं। आज मैं आपको साइन करने आया हूँ। मैं आपको अपनी फिल्म के लिए हीरो के तौर पर साइन करने आया हूँ। बहुत सारी बातें और गिले शिकवे हुए। मिथुन चक्रवर्ती का दिल बहुत बड़ा है। वे पुरानी बातें भूल चुके होते हैं। न जाने वे कितने टीस और चुभन अपने दिल में लिए होते हैं और हर बड़े इंसान की यही खासियत होती है। न जाने कितनी बार मिथुन दा को तोड़ा गया, झकझोरा गया, लेकिन इन सब को भूलकर आगे बढ़ना ही बड़े लोगों की निशानी होती है, बड़प्पन होता है। फिल्म शुरू हुई। मिथुन चक्रवर्ती के हाँ करते ही डिस्ट्रीब्यूटर का पैसा आया। वो फिल्म थी गंगा जमुना सरस्वती। इस फिल्म से अमिताभ को दोबारा खड़ा करने की कोशिश की गई। अमिताभ को ऐसे स्टार की ज़रूरत थी जिनके सहारे फिल्मों में पैसा लगे और वो वापस फिल्म में आ सके। यही कहानी है किस्मत की। वक्त किसी का कब बदल जाए यह कोई नहीं कह सकता, इसीलिए किसी को भी कमज़ोर समझने की गलती हमें नहीं करनी चाहिए। मिथुन चक्रवर्ती अपने दम पर नंबर 1 बन गए। आपको यह वीडियो कैसी लगी? आप हमें कमेंट करके अपनी राय बता सकते हैं। अगर आप इसी तरह की वीडियो देखना चाहते हैं तो हमें लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाले वीडियो के सभी नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।